चंदन को इबादत घर में रखाता है और कोयले को चूल्हे में छोड़ के वापस आ जाता है। जब पिता के पास आता तो पिता कहते हैं बेटा अपनी दोनों हथेली दिखाओ। तो बेटा अपनी दोनों हथेली खोल के दिखाता है। तो पिता समझाता है बेटे को कि देखो बेटा, जिस हथेली में मैंने तुम्हारे हाथ में चंदन रखा था, तो चंदन छोड़ने के बाद भी वो चंदन की खुशबू तुम्हारे हाथ में अभी भी विद्यमान है। और जिस हाथ में मैंने तुम्हें कोयला रखा था, जिस हथेली में, उस हथेली से तुमने कोयले को चूल्हे में वापस छोड़ा है, लेकिन उसकी कालिक अभी भी तुम्हारी हाथ में विद्यमान है, मौजूद है। तो ये होता है कि जो अच्छे लोगों का संग करोगे, अच्छे लोगों का साथ करोगे, तो उनके गुण, उनकी खुशबू तुम्हारे जीवन में रहेगी। उनका साथ ना भी रहेगा तो भी उनके अच्छे विचार, अच्छे गुण तुम्हारे जीवन में विद्यमान रहेंगे। और इसी तरह से अगर तुम बुरे लोगों का संग करोगे तो उनकी बुराइयां, उनके बुरे जो अवगुण हैं, वो तुम्हारे जीवन में, उनके ना रहने पर भी तुम्हारे जीवन में विद्यमान रहेंगे। तो बताओ कितनी बड़ी उन्होंने एक शिक्षा दी अपने पुत्र को। और वो शिक्षा केवल उनके पुत्र के लिए नहीं है, बल्कि हम सब संसारी जीव के लिए है कि अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें, वो अच्छा स्वभाव, वो हमारे अंदर भी मौजूद रहेगा। और अगर हम बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरी आदतें, वो बुरे अवगुण, उनके ना रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में रहेंगे। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हृदय बिल्कुल साफ, सुंदर, स्वच्छ और निर्मल होता है। जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको नहीं पता होता है कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं सिख हूँ, कि मैं जैनी हूँ, कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। उसे कुछ नहीं पता होता है। उसे ये नहीं पता होता कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं शूद्र हूँ, कि मैं वैश्य हूँ। उसे कुछ नहीं पता होता। वो ये नहीं जानता कि मैंने एक बहुत बड़े धनवान घर में जन्म लिया है, कि मैंने एक निर्धन घर में जन्म लिया। उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसकी उम्र बढ़ती रहती है, परिवार के सदस्य, अड़ोस पड़ोस के सदस्य, समाज के सदस्य उसके हृदय में ये बात रोपित करते हैं कि अरे बेटा तू हिंदू है। बेटा रोपित करते हैं कि अरे बेटा तू हिंदू है, बेटा तू मुसलमान है। जिस कौम में उसने जन्म लिया वो उसे सिखाते हैं। तू बड़े घर का बेटा है, तू गरीब घर का बेटा है, तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तूने शूद्र कुल में जन्म लिया, तूने वैश्य कुल में जन्म लिया। ये सब समाज उसको सिखाता है, मानव उसको सिखाता है। और फिर उसके हृदय के अंदर जो बीज रोपित करते हैं वही बीज बड़ा होता है। और जब वही बीज जब बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब फिर उसी रास्ते पे चलने लगता है। फिर वो नहीं कहता, वो कहता नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं जो है मैं मुसलमान का मैं साथ नहीं दूंगा। या मुसलमान का घर में पैदा होगा, कहेगा नहीं हिंदू तो काफिर है, उसने तुम काफिर हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आज जो आप देखते हैं समाज में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, समाज पत्रों में आप देख लो, टीवी में देखो, कितनी आप देखते हो कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ इसी उसमें कि तू हिंदू है, मुसलमान हो, तू इस जाति का, मैं इस जाति का हूँ। और इसी में जो है देश बट रहे हैं, समाज बट रहा है, परिवार बट रहा है। तो हमें इसीलिए अगर हम दरबार में आएंगे, गुरु दरबार में आएंगे, गुरु महाराज के सत्संग को सुनेंगे, साधु संतों के संग में रहेंगे, तो ये सारी बुराइयां, सारी कुरीतियां, ये बुरे विचार हमारे मन में आसन नहीं कर सकते, वो हमारे मन में प्रवेश नहीं कर पाते, हमारे मन में वो समा नहीं पाते। जिस प्रकार से आप देख रहे हो दीपावली आने वाली है, दीपावली में आप देख रहे होंगे लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते? कहते भाई साल भर आता तो कि दिवाली आने वाली, भाई साफ सफाई करो।
सफाई करते हैं, जिसका घर गंदा हो जाता है उसमें पुताई भी करने लगते हैं, सब कुछ सफाई करते हैं। तो इसी तरह से हम जब गुरु दरबार में आते हैं, हम गुरु महाराज जी के सत्संग का श्रवण करते हैं, साधु संतों के सत्संग का श्रवण करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो समाज में रहते रहते हमारे हृदय के अंदर भी बहुत सी बुराइयां आती हैं, बहुत सी कुरीतियां आती हैं, बहुत से जो है हमारे जो बाहर के जो भौतिक जगत की जो चकाचौंध होती है वो हमारे मन को आकर्षित करते हैं, वो सब हमारे अंदर समाते हैं। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनके सत्संग का श्रवण करते हैं, तो सारी हमारी बुराइयां, हमारी कुरीतियां, हमारे बुरे विचार, हमारी जो चकाचौंध की जो हमारी जो ललायत थे जिस चीजों के प्रति, वो सब हमारी मन से, हृदय से वो दूर हो जाती है। इसी प्रकार से एक बालक था, वो गुरुकुल में गया विद्या अध्ययन करने के लिए। विद्या अध्ययन के लिए तो चला गया, लेकिन क्रोध इतना था कि किसी को कुछ समझता ही नहीं। गुरुजी अच्छी बातें बताए, लेकिन क्रोध में इतना भरा रहता था, सीखता ही नहीं था। साथी भी सब समझाते थे, भाई तू आया है अगर गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो गुरुजी जो बातें बता रहे हैं तो उनको सीख, उनको समझ, लेकिन वो समझता ही नहीं था। तो ये बातें जो गुरुजी के भी कानों में भी गई कि भाई ये बहुत अहंकारी बच्चा है, किसी की बात नहीं सुनता, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा उसे भी नहीं समझ रहा। तो गुरुजी एक दिन उसको अपने साथ ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। दूर पहले जमाने की बात थी, तो वहां पे देखते हैं कि जहां पानी एकत्रित हो रहा है वहां पे लोगों ने एक चैनल सा बना दिया है और उसमें से पानी बहते हुए नीचे एक पात्र में, एक घड़े में जो है एकत्रित हो रहा है। गुरुजी उसको ले जाते हैं बगीचे में, कहते जाओ बेटा तुम जाओ और देखो वो घड़ा भर गया कि नहीं भरा पानी, क्योंकि बहुत बह के उसी में गिर रहा है। वो जो क्रोधी बालक था वो जाता है, देखता है, कहते नहीं गुरुजी अभी पानी नहीं भरा, घड़े में पानी नहीं भरा। तो गुरुजी कहते अच्छा बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद फिर जाना। वो बेटा जो था शिष्य बैठता है, फिर जाता है। फिर गुरुजी भेजते थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, कहते जाओ बेटा आप देख के आओ भर गया होगा घड़ा। फिर जाता है, फिर शिष्य जाता है, देखता घड़ा फिर भी नहीं भरा। फिर वो जाता है, थोड़ी देर, कहते अच्छा थोड़ी देर और बैठो। फिर 10-15 मिनट बाद फिर गुरुजी कहते हैं जाओ अब देख के, अब तो भर गया होगा। जब शिष्य जाता तो देखता है, कहते कि अरे इतनी देर हो गई घड़ा नहीं भर रहा, घड़ा तो छोटा है, भर जाना चाहिए था। तो जब घड़े को उठा के देखता तो उसका देखता नीचे पैदा ही नहीं है उसके, वो घड़ा फूटा हुआ था। तो जब घड़ा फूटा हुआ था तो उसके अंदर तो पानी समाना ही नहीं था, वो तो पानी बह रहा था, आ रहा था और बह जा रहा था नीचे से। फिर वापस आ जाता तो गुरुजी कहते जाओ बेटा अब तो भर गया होगा वो घड़ा। तो शिष्य कहता नहीं गुरुजी वो घड़ा भर ही नहीं सकता। तो गुरुजी कहते क्यों? कहते नहीं गुरुजी उसका पेंदा ही नहीं है, घड़े के नीचे जो है वो नीचे से पूरा फूटा हुआ है, उसमें पेंदा ही नहीं है, तो कभी भी नहीं भरेगा। तब गुरुजी उसे समझाते कि बेटा मैं यही समझाने के लिए तेरे को यहाँ लेके आया हूँ कि तेरे हृदय रूपी पात्र का भी जो पेंदा है वो फूटा हुआ है, इसीलिए तुझे गुरुकुल की कोई बातें, हमारी ज्ञान की बातें तेरे हृदय में समाहित नहीं हो रही है, क्योंकि तेरी हृदय रूपी जो घड़ा है उसका पेंदा भी फूटा हुआ है। जब तक तू अपने हृदय के पेंदे को सही नहीं करेगा तब तक हमारी ज्ञान रूपी जो है बातें तेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बहता हुआ पानी है ये मेरे जो अनमोल वचन है उसके समान है। हम तुझे ज्ञान की बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन फूटा हुआ घड़ा तेरा दिलो दिमाग है, उसमें बातें कभी भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो हम समझा रहे वो तेरे दिलो दिमाग में रह नहीं रही, वो तो तेरे से बह जा रही है। तब उस शिष्य के समझ में आया, तब उसने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी और कहा कि गुरुजी अब मैं आपकी बातों को ध्यान से पूर्वक सुन के अपने जीवन को सही करूंगा, अपने जीवन का कल्याण करूंगा। तो ये एक शिष्य की या एक गुरु की बात नहीं है, ऐसे हम अनगिनत शिष्य हैं संसार में। ऐसे संसार में कितने संसारी जीव हैं
कि बड़े बड़े ज्ञानी महान पुरुष आके, ज्ञानी गुरु महाराज आके हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें ज्ञान के बारे में बताते हैं, हमारा जीवन का कैसे कल्याण हो, कैसे हम अपना आत्म कल्याण करें। लेकिन हर आदमी अपने ही अभिमान में, अपने ही अहंकार में इतना लिप्त रहता है कि उनको संसार की जो गुरु महाराज की बातें हैं वो समझ में नहीं आती। क्योंकि आदमी को अगर जरा सा भी बौद्धिक ज्ञान हो गया तो समझता है मैं तो बहुत बड़ा, मेरे अंदर तो बहुत बड़ी बुद्धि है, मैं किसी की बात को क्यों मानूं। कोई कहेगा मैंने तो भाई कितने साल पढ़ाई करके मैं तो डॉक्टर बन गया हूं, कोई कहेगा मैं तो IAS ऑफिसर हूं, मैंने तो इतनी बड़ी पढ़ाई करी है, कोई कहेगा मैं बहुत बड़ा लेक्चरर हूं, प्रोफेसर हूं, मैं क्यों किसी की बात मानूं। किसी को थोड़ा सा यश मिल जाए तो अपने यश में अभिमान अहंकार में होने लगता है, अहंकार उसके अंदर आ जाता है, फिर उसको जो है महान पुरुषों की बातें, ज्ञानी पुरुषों की बातें समझ में नहीं आती। इसलिए हमें अपने अंदर से वो अभिमान अहंकार, वो लोभ मोह माया सब त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जब हम त्याग करते हैं तभी हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है।